आज के व्याख्यान में हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था और ये अध्ययन किया था कि 1540 में कन्नौज के युद्ध में, या जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर भारत से खदेड़ दिया और मुग़लों के स्थान पर हिंदुस्तान में फिर से अफ़गान राजवंश की स्थापना कर दी। शेर शाह सूरी अफ़गान शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। इसने मात्र 5 वर्ष शासन किया, 1540 से 1545 ईस्वी तक। इसका जन्म 1472 में बेजवाड़ा, जो होशियारपुर ज़िले पंजाब में आता है, वहाँ हुआ था। कानून गो इतिहासकार जो हैं वो ये कहते हैं कि 1472 में जन्म नहीं हुआ था, बल्कि शेर शाह का जन्म 1486 में हुआ था। शेर शाह का पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा ज़मींदार था और हसन खां का शेर शाह के साथ कुछ मनमुटाव था। शेर शाह पहले बचपन में फ़रीद नाम से जाना जाता था, तो अपने पिता हसन खां से फ़रीद का कुछ मनमुटाव था। उस मनमुटाव को जमाल खां ने समझौता करके दूर करवाया था। जैसा मैंने बताया, शेर शाह के बचपन का नाम फ़रीद था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के पुत्र का वो शिक्षक था और एक बार शेर खां फ़रीद जो था, जिसने बहार खां लोहानी ने जिसे शेर खां की उपाधि दी, ये इस प्रकार दी कि फ़रीद ने एक शेर को अपने हाथों से मार दिया था बिना शस्त्र के। तो शेर को मारने के साहस के कारण फ़रीद को बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दे दी। 1529 ईस्वी में शेर शाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा का युद्ध लड़ा। आपको पता होगा, बाबर ने आक्रमण किया था महमूद लोदी के विरुद्ध। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। इस घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी परास्त हुआ। उसके बाद 1529 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल के नुसरत शाह को परास्त कर दिया और हजरत आला की उपाधि ली। 1529 में 2 युद्धों में भाग लिया शेर खां ने इस प्रकार। पहला तो महमूद लोदी के साथ में बाबर के विरुद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा। कहा जाता है कि घाघरा के युद्ध में शेर खां ने पूरे मनोयोग से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि महमूद लोदी की पराजय चाहता था शेर खां, ताकि अफ़गानों का नेतृत्व उसके हाथ में आ जाए। 1529 में घाघरा का युद्ध जब महमूद लोदी हार गया, उसके बाद शेर खां के प्रभाव में थोड़ी वृद्धि हुई और शेर खां ने पूर्व में आगे बढ़ते हुए बंगाल के नुसरत शाह को परास्त किया। हजरत आला की उपाधि 1529 ईस्वी में ली। बाबर ने हुमायूं को शेर शाह के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी। बाबर ने शेर खां के लक्षण देखते हुए कहा था एक बार, जब शेर खां आरंभ में मुग़लों के शिविर में था, तो घाघरा के युद्ध से पहले, तो कहा जाता है कि बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को कहा कि इस अफ़गान के मस्तक पर शाही चिन्ह दिखाई देते हैं, तुम इससे सावधान रहना। तो चंदेरी का युद्ध शेर खां ने मुग़लों की ओर से लड़ा था 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय के विरुद्ध जब बाबर ने आक्रमण किया, तो शेर खां उस समय बाबर की सेना में था और उसके चंदेरी के युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। और चंदेरी के युद्ध में शेर खां ने एक टिप्पणी की थी अपने साथियों के समक्ष। उसने मुग़लों की सैन्य पद्धति को निकट से देखा था। तो बाबर ने कहा, इसने शेर खां ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। और वास्तव में 1540 ईस्वी में शेर खां ने मुग़लों को भारत से खदेड़ दिया हुमायूं को। 1528 में दक्षिणी बिहार का शासक लोहानी खां की मृत्यु हो गई। उस लोहानी खां की, बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। आपको पता है, ये बहार खां लोहानी वही था जिसने फ़रीद को शेर खां की उपाधि दी थी। बहार खां लोहानी की जब 1528 में मृत्यु हो गई, तो उसकी विधवा दूदू बेगम से
शेर खां का संपर्क हुआ। दूदू बेगम ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। दूदू बेगम की जब मृत्यु हुई तो दक्षिणी बिहार का पूरा शासन शेर शाह ने हथिया लिया, क्योंकि दक्षिणी बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी था और बहार खां लोहानी की 1528 में मृत्यु हो गई। उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेर शाह ने दक्षिणी बिहार का शासन हथिया लिया, तो दक्षिणी बिहार शेर शाह के कब्जे में आ गया। उसके बाद ये 1528 में हुआ। उसके बाद 1530 में चुनार का जो किलादार था ताज खां, उसकी विधवा लाड मलिका से शेर खां ने विवाह कर लिया और विवाह के फलस्वरूप चुनार का शक्तिशाली किला भी 1530 में शेर खां के कब्जे में आ गया। तो 1528 में शेर खां के कब्जे में दक्षिणी बिहार आया और 1530 में शेर खां के कब्जे में चुनार का शक्तिशाली किला भी आ गया। उसके बाद महमूद लोदी अभी तक पूरी तरह से परास्त नहीं हुआ था। घाघरा का युद्ध भले ही 1529 में महमूद लोदी हार गया था बाबर के विरुद्ध, लेकिन महमूद लोदी अभी जीवित था। ये इब्राहिम लोदी का भाई था। तो हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो हुमायूं ने महमूद लोदी के विरुद्ध दोहरिया का युद्ध लड़ा और इस दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी शेर खां फिर से महमूद लोदी के पक्ष में लड़ा और शेर खां और महमूद लोदी दोनों मिलकर भी 1532 के दोहरिया के युद्ध में हुमायूं को हरा नहीं सके। तो ये शेर खां की पहली हार थी। दोहरिया का युद्ध जो उसने महमूद लोदी के साथ में लड़ा हुमायूं के विरुद्ध 1532 में, हुमायूं जीत गया दोहरिया का युद्ध। शेर खां ने फिर कहा जाता है कि मनोयोग से युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो महमूद लोदी को अफगानों का नेता बनने के मार्ग में अपनी सबसे बड़ी बाधा मानता था। 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह को परास्त किया और उसे 13 लाख दिनार देने को विवश किया। और 4 वर्ष बाद 1538 में तो शेर खां ने इस गयासुद्दीन महमूद शाह से पूरा ही बंगाल छीन लिया। कहा जाता है कि सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में जब शेर खां ने जीता बंगाल के गयासुद्दीन महमूद शाह से, तो उसे 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया। उसके बाद हुमायूं के साथ शेर खां का संघर्ष हुआ, जो हम पहले थोड़ा पढ़ चुके हैं हुमायूं के टॉपिक में। हुमायूं को शेर खां ने चौसा के युद्ध में 1539 में परास्त किया और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि ली। उसके बाद अगले वर्ष बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में भी शेर शाह ने हुमायूं को फिर परास्त किया 1540 में और हुमायूं को भारत से खदेड़कर उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी। शासक बन गया इस प्रकार शेर शाह। शासक बनने के बाद शेर शाह ने उत्तर पश्चिमी भारत में मुग़लों के जो वफादार थे गख्खर, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनका दमन किया और उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ का किला भी उसने बनवाया और हेबात खां और खवास खां के नेतृत्व में उस रोहतासगढ़ के किले में एक शक्तिशाली सेना उसके द्वारा रखी गई। शेर शाह के विजय अभियान देखें तो 1542 में उसने मालवा के विरुद्ध अभियान किया। मल्लू खां, जिसको कादिर खां भी कहते हैं, वो मालवा का उस समय शासक था। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मालवा का शासक कौन था जिसके विरुद्ध शेर खां ने अभियान किया, तो वो मल्लू खां या कादिर खां 1542 में। उसके बाद रायसीन विजय उसने राजा पूरनमल को हरा करके 1543 में की। मारवाड़ के मालदेव के विरुद्ध गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा और मालदेव राठौड़ को परास्त कर शेर शाह ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस युद्ध में जेता और कूपा, जो मालदेव के राठौड़ सरदार थे, उनमें और मालदेव में परस्पर फूट डलवा दी शेर शाह ने षड्यंत्र के द्वारा और ये युद्ध जीता। कहा जाता है कि युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने एक टिप्पणी की कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। गिरी सुमेल का युद्ध ये मालदेव राठौड़ के विरुद्ध जोधपुर का था, ये मारवाड़ का 1544 में शेर शाह ने जीता। और
अंतिम अभियान उसका था कालिंजर के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध 1545 ईस्वी में। रायसीन की विजय उसने 1543 में की थी और कालिंजर विजय 1545 में की थी। रायसीन विजय के दौरान शेरशाह ने राजा पूरनमल, जो रायसीन का राजा था, उसको और अनेक राजपूत स्त्रियों और बच्चों को विश्वासघात करके मार डाला। उन्होंने शेरशाह के कहने पर आत्मसमर्पण किया था और जैसे ही आत्मसमर्पण किया उनको उसने मरवा डाला शेरशाह ने। तो ये रायसीन की जो विजय है 1543 की राजा पूरनमल के विरुद्ध, ये शेरशाह के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। इस घटना से शर्मिंदा होकर के शेरशाह का जो पुत्र था कुतुब खां, उसने आत्महत्या कर ली। शेरशाह ने राजस्थान में केवल मारवाड़ का युद्ध जीता, मारवाड़ के राजा मालदेव राठौड़ को हराया, अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया। कहा जाता है कि चित्तौड़ के विरुद्ध भी उसने अभियान किया था, लेकिन चित्तौड़ का जो शासक था उदय सिंह, उसने आगे होकर के किले की चाबियां चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही शेरशाह के पास भिजवा दी, तो फिर उसने चित्तौड़ पर अभियान नहीं किया। 1545 में उसने कालिंजर के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध अभियान किया और कालिंजर के आक्रमण के दौरान 1545 में उक्का नामक प्रक्षेपास्त्र चलाते समय वो किले की दीवार से टकराकर वापस शेरशाह की तरफ आया और शेरशाह का जो खेमा था वहाँ बारूद के ढेर में आकर के गिरा वो प्रक्षेपास्त्र, और बारूद के ढेर में आग लग जाने से, घायल होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। लेकिन सायंकाल जब मृत्यु हुई शेरशाह की, उस समय तक शेरशाह कालिंजर का युद्ध जीत चुका था। शेरशाह और उसका पुत्र जो इस्लाम शाह था, उसने युग की खलीफा उपाधि धारण की और खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। अब युग का खलीफा कहलाया शेरशाह, खलीफा की वैधता को शेरशाह ने नहीं माना और उसके बाद में उसके पुत्र इस्लाम शाह ने भी नहीं माना। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह 1545 में गद्दी पर बैठा और 1553 तक वो गद्दी पर रहा। ये जलाल खां इसका मूल नाम था, शेरशाह का छोटा पुत्र था। बड़ा पुत्र कुतुब खां तो पहले ही आत्महत्या कर चुका था, तो छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से 1545 में गद्दी पर बैठा। उस इस्लाम खां ने सेना में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। अपनी घुड़सवार सेना को उसने 100, 200, 250 और 500 की घुड़सवारों की टुकड़ियों में बांटा। इस्लाम शाह ने कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद 1553 में उसका 12 साल का पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसके मामा मुबारिज खां ने उसकी हत्या कर दी। और फिरोज शाह का जो मामा मुबारिज खां था वो आदिल शाह के नाम से 1553 में गद्दी पर बैठा और वो आदिल शाह उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता व्यापारी हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। ये हेमू आगे चल कर के हेमू विक्रमादित्य कहलाया और इसी हेमू विक्रमादित्य को जुलाई 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने परास्त कर, बैराम खां के सहयोग से परास्त कर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी। तो कहा जाता है कि हेमू विक्रमादित्य मोहम्मद आदिल शाह का वजीर था। ये आदिल शाह, जिसका मूल नाम मुबारिज खां था, ये इस्लाम शाह के पुत्र फिरोज शाह का मामा था और फिरोज शाह को हटाकर गद्दी इसने प्राप्त की थी। आदिल शाह नृत्य कला में बड़ा पारंगत था। आदिल शाह के समय में उसके वजीर का प्रभाव, हेमू विक्रमादित्य का प्रभाव बढ़ता गया और उसका आदिल शाह के समय अफ़गान का जो साम्राज्य था, अफ़गान साम्राज्य 4 भागों में बंट गया। पंजाब में सिकंदर शाह, दिल्ली आगरा में इब्राहिम शाह और आगरा से लेके बिहार तक का इलाका में आदिल शाह का शासन था और बिहार से आगे बंगाल में मोहम्मद शाह का शासन रहा। तो शेर शाह ने जो विशाल साम्राज्य बनाया था वो आदिल शाह के समय में 4 भागों में बंट गया। पंजाब में सिकंदर शाह, दिल्ली आगरा में इब्राहिम शाह, बिहार के अंदर आगरा से लेके बिहार तक का एरिया स्वयं आदिल शाह के पास था और बंगाल में मोहम्मद शाह। अफ़गानों की इस आपसी फूट का लाभ उठाकर हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहंद का युद्ध जीत लिया 1555 में। मच्छीवाड़ा के युद्ध में नसीब खां और तातार खां को परास्त किया मई 1555 में हुमायूं ने, और सरहिंद के युद्ध में जून 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शूर को परास्त करके 1555 की जुलाई माह में दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार अफ़गानों का
जो 15 वर्ष का शासन था 1540 से 1555 का, वो पुनः समाप्त हुआ और फिर से मुग़लों का शासन स्थापित हो गया। तो यहाँ अपना आज हम टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले व्याख्यान में हम शेरशाह के प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे।